गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग सर। गॉड ब्लेस यू ऑल और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लूनी सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले। रात को 9 बजे मेरी एक वीडियो जरूर आती है और आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अकाउंटिंग के प्रोसीजर्स, रूल्स, डेबिट एंड क्रेडिट। अकाउंटिंग के रूल्स, डेबिट और क्रेडिट क्या है। डेबिट और क्रेडिट मैंने आपको इससे प्रीवियस क्लास में अच्छी तरीके से समझाया गया था कि डेबिट जो था वो इटालियन वर्ड था, डेबिटो वर्ड से लिया गया था और क्रेडिट जो था वो क्रेडिटो वर्ड से लिया गया था, इसीलिए इसको कहा जाता है शॉर्ट्स में डीआर और सीआर। ठीक है, तो इसमें आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो आपको पढ़ाऊंगा रूल्स क्या है इसके। देखो बेसिकली जो अकाउंटिंग है वो दो सेंस में दी जाती है, एक आती है ट्रेडिशनल सेंस में, एक आती है मॉडर्न सेंस में। अगर मैं ट्रेडिशनल सेंस की बात करता हूँ तो ट्रेडिशनल सेंस में आपको दो तरह से अकाउंट देखने के लिए मिलते हैं। एक मिलता है आपको पर्सनल अकाउंट, एक मिलता है इम्पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट की बात करता हूँ तो उसमें तीन अकाउंट देखने के लिए मिलते हैं। पहला अकाउंट मिलता है नेचुरल पर्सनल, दूसरा मिलता है आर्टिफिशियल पर्सनल और तीसरा मिलता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। और फिर आता है आपका रियल अकाउंट और फिर आता है आपका नॉमिनल अकाउंट। इनको डिटेल में समझते हैं है क्या ये चीज। तो पहले अगर बात करूं तो नेचुरल पर्सन में क्या आता है, जो भी ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड अकाउंट्स होते हैं वो सब नेचुरल पर्सनल में आते हैं। जैसे राम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, रीता, दिनेश, लोकेश, ठीक है, वगैरह एटसेट्रा। तो जो भी अपने दोस्तों के नाम हैं वो आप लिख लो। तो उनमें जब भी आप इसके एग्जाम्पल लिखोगे तो अपने दोस्तों का नाम लिख लेना, तो वो सब नेचुरल पर्सनल हैं। ठीक है, पर लिखना इंसानों के ही, जानवरों के मत लिख देना, है ना। कई बार जानवर भी हमारे फ्रेंड्स होते हैं लेकिन वो इसमें अकाउंट में नहीं आते। नेचुरल पर्सन का मतलब है ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड अकाउंट है। सांस ले रहा है, सांस छोड़ रहा है, ठीक है, गाना भी सुना होगा सांस में मेरी सांस आई। तो बेसिकली बात करूं तो नेचुरल पर्सन में क्या आते हैं, ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड अकाउंट्स आते हैं। अपने दोस्तों के नाम लिख लेना, वही इसमें आते हैं। दूसरा आता है इसमें आर्टिफिशियल पर्सन, जो क्रिएटेड बाय लॉ होता है या आपने उसको क्रिएट किया है लेकिन उसका ह्यूमन बीइंग से कोई लेना देना नहीं है। इसमें नेम ऑफ फर्म, नेम ऑफ कंपनी, ठीक है, आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नाम, ये सब इसमें आते हैं। जैसे बात करता हूँ तो बीएचएल हो गया आपका, डीएवी, डीपीएस, सेंट मैरी, एएचपीएस, ये कई सारे स्कूल के नाम भी आप ले सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है, अडानी, अंबानी, ये सब जितने भी बड़े बड़े ग्रुप हैं सब इसमें आते हैं। टाटा ग्रुप, टाटा मोटर्स, कई सारे कंपनियों के नाम सुने होंगे, वो सब किसमें आएंगे, आपके आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में। नेक्स्ट आता है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में चार ही अकाउंट्स आते हैं, देना है, लेना है, दे दिया, ले लिया। देना है मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लेना है मतलब अक्रूड इनकम, और आपके बाद आता है देना है, लेना है, दे दिया, प्रीपेड एक्सपेंसेस, और ले लिया मतलब अनअर्न्ड इनकम या एडवांस इनकम। तो रिप्रेजेंटेटिव में कितने अकाउंट बताए मैंने, चार। कौन कौन से, आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, प्रीपेड और अनअर्न्ड इनकम। ठीक है, तो चारों अकाउंट याद रहेंगे। चलिए, इसके रूल्स बड़ा सिंपल है। अगर मैं रूल की बात करता हूं तो इसमें आता है डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। ठीक है, इसके बाद आता है आपका रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में जितनी भी एसेट्स होती हैं सब रियल अकाउंट्स के अंदर आती हैं, जिसमें लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सब आता है। इसका रूल बड़ा सिंपल है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नेक्स्ट आता है आपका नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में जितने भी खर्चे होते हैं और इनकम होती है वो आते हैं। खर्चे और इनकम में आते हैं जैसे आपका परचेज, सेल्स, रेंट और आपका सैलरी, वेजेस, ये सब आपके एक्सपेंसेस में आते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंटरेस्ट, कमीशन, डिस्काउंट, ये सब चीजें हो गई आपकी नॉमिनल अकाउंट के पार्ट्स। इसका रूल बड़ा आसान है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और क्रेडिट ऑल इनकम। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। इनमें कहीं कंफ्यूजन है तो बताओ, क्लियर है। इसके बाद आता है आपका जो अकाउंट आता है वो आता है मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से। मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से अगर मैं बात करता हूँ तो अकाउंट्स आपको पांच तरीके से देखने के लिए मिलेंगे। तो पहला जो अकाउंट है वो कौन सा अकाउंट है, हमारा एसेट्स का अकाउंट है। दूसरा है लायबिलिटी, तीसरा है कैपिटल, चौथा है रिवेन्यू और पांचवा है आपका इनकम, सॉरी एक्सपेंसेस। तो इनको समझते हैं, बड़ा आसान है, इनके भी रूल भी बहुत आसान है। अगर बात करते हैं एसेट्स अकाउंट का, इंक्रीज होंगी एसेट्स तो डेबिट में आएंगी और डिक्रीज होंगी तो क्रेडिट में आएंगी। नेक्स्ट आता है लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो वो क्रेडिट होगी, डिक्रीज होगी तो क्या होगा, डेबिट साइड में आएगी। इस तरह से फिर कैपिटल है, कैपिटल इंक्रीज होगी तो वो क्रेडिट साइड में आएगी और डिक्रीज होगी तो डेबिट साइड में आएगी। उसके बाद आपका रिवेन्यू, रिवेन्यू अगर इंक्रीज है तो क्रेडिट साइड में आएगा और डिक्रीज है तो क्या आएगा, डेबिट साइड में आएगा। और लास्ट आता है आपका एक्सपेंसेस अकाउंट, एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे
तो डेबिट होंगे, डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट। आई होप समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हम सिखाते हैं इसी चीज को। और कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, कोई डाउट्स है खासकर आपको? सब क्लियर है, वन शॉट क्लियर है बेटा आपको? सॉरी, ठीक है। फिर इसमें कुछ और समझाना है तो बताओ, सबको क्लियर है? तो बाकी और कोई डाउट्स है तो पूछो। इसके क्वेश्चंस कराते हैं फिर टीसीएफ अकाउंटिंग ऑनलाइन वीयर्स का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रात को 9 बजे एक वीडियो मेरी जरूर आती है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल। वंदे मातरम। जय भारत।